अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। हिरा कहाँ है? कमरे में सो रही है। मैं देखती हूँ उसे। आप प्लीज आइए ना। प्लीज प्लीज चले। बहुत बहुत छोटे पड़ जाएंगे मेरे अल्फाज आपके सामने। मैं चाहकर भी आपका दुख कम नहीं कर सकता। हासिम की इस तरह अचानक मौत का मुझे बहुत दुख है। मैंने अपने सबसे प्यारा, सबसे अजीज दोस्त खो दिया। खैर, मैं आपका गम तो मेरे गम से बहुत ज्यादा है, लेकिन प्लीज प्लीज आप ये मत समझिएगा कि अगर आसिम नहीं रहा इस दुनिया में तो हमारा रिश्ता भी कायम नहीं रहेगा। हमारा रिश्ता बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे पहले था आपके साथ। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक आप मुझे याद करें। हीरा मेरी भी बेटी, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो मुझे याद कीजिए, मैं हाजिर हूं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। बस एक उसी ने साथ नहीं दिया जिसने सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया था। बस जो अल्लाह को मंजूर। आसिम के बिजनेस पार्टनर ने आपसे कोई रब्ता किया? अभी तक तो कोई रब्ता नहीं किया। उसे आपसे रब्ता करना चाहिए था। आखिर आसिम भी उस बिजनेस में बराबर का हिस्सेदार था। बल्कि उसे तो खुद आपसे कांटेक्ट करना चाहिए था, पैसे देने चाहिए थे। गलत मत समझिएगा, कहीं वो सब कुछ हथियाने के चक्कर में तो नहीं? प्लीज आप उससे जाके मिलें। बल्कि अगर आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूं। आप ठीक कह रहे हैं, मैं इस बारे में सोचती हूँ। वो बिजनेस आसिम का ख्वाब था जिसे पूरा करने के लिए उसने अनथक मेहनत की। प्लीज आप उसकी मेहनत को जाया मत होने दीजिएगा। अपने लिए ना सही, लेकिन हीरा के लिए हिम्मत जरूर करें। ठीक है, अब मैं चलता हूं। आयशा से कहिएगा मैं कॉलेज से वापसी पर उसे पिक कर लूंगा। खुदा हाफिज। अच्छा, जी ये मिस्टर आसिम का घर है? जी। कहाँ है वो? हम कब से उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई राब्ता ही नहीं हो पा रहा। आप बताएं कहाँ मिलेंगे वो मुझे? आपको किस सिलसिले में बात करनी है उनसे? देखिए, उन्होंने हमारे बैंक से लोन लिया था, लेकिन उसकी पेमेंट ही नहीं की। बैंक इस सिलसिले में आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। देखिए, मेरे शौहर की कुछ महीनों पहले डेथ हो गई, इस वजह से आपको आपकी पेमेंट नहीं मिल सकी। मुझे इन बातों का इल्म नहीं है। कितना लोन लिया था उन्होंने? आई एम सॉरी, बहुत अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन क्या करूं, मेरी जॉब की नौयत ही ऐसी है कि इस मौके पर भी मुझे आपसे ऐसी बात करनी पड़ रही है। एक्चुअली उन्होंने हमारे बैंक से 30 लाख रुपए का लोन लिया था। स्टार्ट में तो वो पेमेंट्स करते रहे, लेकिन
बाद में उनकी तरफ से पेमेंट्स आना बंद हो गई और अब वो डिफॉल्टर भी हो चुके हैं। आपको फौरी तौर पर यह रकम बैंक को वापस करनी होगी। आखिर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? देखिए, इस बारे में तो आप ही को सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने 1 महीने के अंदर बैंक को पेमेंट ना की ना, तो बैंक आपका ये अपार्टमेंट नीलाम भी करवा सकता है। देखिए, आप मुझे कुछ वक्त दें, मैं उनके बिजनेस पार्टनर से बात करती हूँ। ठीक है, बैंक आपको टाइम दे देगा, लेकिन आपको जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना मजबूरन बैंक को आपका ये अपार्टमेंट नीलाम करना पड़ेगा। सर, आप इस वक्त क्या ढूंढ रहे हैं? वो घर के कागजात पड़े थे यहाँ पर, मिल ही नहीं रहे। इस वक्त आपको घर के कागजात का क्या करना है? बैंक से लोन लेना है ना, उसके लिए चाहिए।